हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स का लेके आया हूं। वो है न्यू अपॉइंटमेंट्स इन 2026 और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ करंट अफेयर्स 2026 की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो सारी यहां पर कवर करेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन इस लेक्चर से करीबन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 to 3 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। लेक्चर को इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम आपके लिए बनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली अपॉइंटमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज विजिलेंस कमिश्नर की। विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुआ है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। मैं आपको बता दूं ये बॉडी जो है 1964 में क्रिएट हुई थी और 2003 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला था। स्टैट्यूटरी मतलब क्या हुआ? बाय लॉ, याद रखिएगा, बाय लॉ इसके लिए एक प्रॉपर लॉ पास हुआ तो 2003 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसके विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए, नाम है श्री प्रवीण वशिष्ठ। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं विजिलेंस कमिश्नर जो है वो प्रवीण वशिष्ठ जो है वो अपॉइंट हुए हैं। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है क्योंकि चीफ कौन है, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो उनका नाम है पीके श्रीवास्तव। तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, पीके श्रीवास्तव जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। अभी विजिलेंस कमिश्नर जो है वो अपॉइंट हुए प्रवीण वशिष्ठ और इससे पहले जो ऑलरेडी है विजिलेंस कमिश्नर वो एएस राजीव जो है वो ऑलरेडी विजिलेंस कमिश्नर है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं रिसेंटली विजिलेंस कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए, तो करेक्ट आंसर को प्रवीण वशिष्ठ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं राजकुमार गोयल की बात करते हैं। ये अपॉइंट हुए हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सीआईसी। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, याद रखिएगा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं राजकुमार गोयल। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कौन अपॉइंट हुए, करेक्ट आंसर राजकुमार गोयल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। एमएस धोनी को अपॉइंट किया गया है गुडविल एम्बेसडर फॉर पुणे ग्रैंड टूर 2026। जो अभी ये ग्रैंड टूर हुआ है जनवरी 2026 में हुआ है, याद रखिएगा। उसका गुडविल एम्बेसडर जो थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। ओके, नेक्स्ट एनआईए की बात करते हैं, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके नए डीजी अपॉइंट हुए हैं, मतलब डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं एनआईए के, नाम है राकेश अग्रवाल। तो इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आईटीबीपी की बात करते हैं, दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ओके, इसके नए डीजी अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम आपको याद रखना, नाम है दैट इज शत्रुजीत सिंह कपूर। तो शत्रुजीत सिंह कपूर जो है वो आईटीबीपी के डीजी अपॉइंट हुए हैं। ऐसे बीएसएफ के जो डीजी हैं जो अपॉइंट हुए उनका नाम है प्रवीण कुमार। तो ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सीआईएसएफ की बात करें दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके जो डीजी हैं उनका नाम याद रखना प्रवीण रंजन। तो देखिए कंफ्यूज हो जाता है, सीआईएसएफ के डीजी प्रवीण रंजन है, प्रवीर रंजन है। आप यहां देखिए PRAVER है और यहां पर कंफ्यूज होना है प्रवीण कुमार। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये बीएसएफ के प्रवीण कुमार और प्रवीर रंजन जो है वो सीआईएसएफ के हैं। एसएसबी के जो डीजी हैं दैट इज सशस्त्र सीमा बल के जो डीजी हैं नाम है संजय सिंह। तो ये नाम आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ऐसे सीआरपीएफ के जो डीजी हैं दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उनका नाम है जीपी सिंह। तो इनका नाम भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है ये सारे। नेक्स्ट रॉ की बात करते हैं। रॉ दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, याद रखिएगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो चीफ अपॉइंट हुए हैं नाम है पराग जैन। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन अपॉइंट हुए हैं, करेक्ट आंसर पराग जैन है। नेक्स्ट देखिए अभी रिसेंटली कुछ नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, जो रिसेंट अपॉइंट हुए उनको देख लेते हैं। जैसे केरल हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, नाम है जस्टिस सोमेन सेन। पटना हाई कोर्ट के अपॉइंट हुए हैं जस्टिस संगम कुमार साहू। मेघालय हाई कोर्ट के अपॉइंट हुए हैं जस्टिस रेवती प्रशांत। ओके, और उत्तराखंड हाई कोर्ट अपॉइंट हुए हैं मनोज कुमार गुप्ता। तो देख सकते हैं 4 चीफ जस्टिस अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं 2026 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं एके बालासुब्रमण्यन। एके बालासुब्रमण्यन की बात करें तो ये अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन किसके, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के, दैट इज AERB के, याद रखिएगा। चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं एके बालासुब्रमण्यन, ये उनकी इमेज है यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं पीएनबी। आपने शायद नाम सुना होगा पंजाब नेशनल बैंक का। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहली बार कोई फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और वो बनी है हरमनप्रीत कौर। तो यार हरमनप्रीत कौर जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनी है पीएनबी की और पहली बार कोई वुमेन बनी है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीजीएफटी। इसके जो हेड अपॉइंट हुए हैं अभी डीजीएफटी के, उनका नाम है लव अग्रवाल। तो लव जी के नाम से आपको याद रखना है, लव अग्रवाल जो है वो डीजीएफटी के हेड अपॉइंट हुए हैं। ऐसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के याद रखिएगा एमडी अपॉइंट हुए हैं, इनके भी हेड अपॉइंट हुए हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। तो रविंद्र कुमार अग्रवाल भी आपको याद रखना है और लव अग्रवाल भी, तो दोनों अग्रवाल हैं, ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट, ओडिशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ओडिशा में पहली बार कोई वुमेन चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है और नाम है अनु गर्ग। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अभी किस स्टेट की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है, तो करेक्ट आंसर भी अनु गर्ग। ओके, नेक्स्ट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बात करता हूं, इसमें पहली बार कोई इसकी वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, मतलब फर्स्ट टाइम कोई वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, नाम है संगीता बारो। याद रखिए संगीता बारो जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कौन अपॉइंट हुई, यू हैव टू मार्क द आंसर, ये उनकी इमेज है यहां पर। नेक्स्ट है पीवी सिंधु की बात करते हैं, शी हैज बीन इलेक्टेड एज चेयर ऑफ बीएमडब्ल्यू एथलेटिक्स कमीशन। तो 2026 से 2029 के टर्म की याद रखिएगा बीडब्ल्यूएफ जो है, बीडब्ल्यूएफ की एथलेटिक्स कमीशन को चेयर करेंगी पीवी सिंधु, तो ये अपॉइंट हुई है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर है ये पीवी सिंधु। ओके, ओलंपिक्स में मेडल्स भी जीत चुकी हैं। नेक्स्ट मनाली कृष्ण सागर, याद रखिएगा कृष्ण सागर, मनाली कृष्ण सागर जो है ये आप उनकी इमेज यहां पर देख सकते हैं। ये इसलिए न्यूज में आ गई क्योंकि पहली बार कोई फीमेल वाइस चांसलर 100 साल में नागपुर यूनिवर्सिटी में कोई फीमेल वाइस चांसलर को अपॉइंट किया गया, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जब भी देखिए पहली बार कोई फर्स्ट वुमेन होती है ना, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको याद रखना नाम है मनाली कृष्ण सागर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीबीआईसी। इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम है विवेक चतुर्वेदी। तो ये उनकी इमेज है, विवेक चतुर्वेदी जो है वो सीबीआईसी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारी एक बुकलेट आपके लिए मैंने पब्लिश की हुई है, क्योंकि आप सबके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए मैंने लास्ट 12 मंथ की जनवरी से दिसंबर तक की कंप्लीट बुकलेट आपके लिए बना दी है टॉपिक वाइज। आप यहां देख सकते हैं टोटल 16 टॉपिक्स यहां पर दिए हुए हैं। इस तरह की बुकलेट है, स्पोर्ट्स है, ओबिटरीज, अवार्ड, सब कुछ यहां पर कवर किया गया है। इसका सैंपल भी दिखा देता हूं। ये बुकलेट सिर्फ 100 पेजेस की है। ओके, 100 to 110 पेजेस की बुकलेट है। आप इजीली इसको पढ़ के एग्जाम में चले जाएंगे, आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इस बुकलेट को ले कैसे सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ऐप को डाउनलोड करके वहां पर करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय करेंगे तो वहां पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। ओके, चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं नालसा, बहुत फेमस है। नालसा के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम है जस्टिस विक्रम नाथ। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कौन अपॉइंट हुए हैं, करेक्ट आंसर जस्टिस विक्रम नाथ। ओके, नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत न्यूज में रहती है, तो इससे आपसे पूछ सकते हैं कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है जो अभी अपॉइंट हुए हैं, 2025 में अपॉइंट हुए थे। 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है देश के, नाम है गायनेश कुमार। ओके, इनके साथ 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। ओके, नेक्स्ट एलआईसी आपने सबने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर बता दूं मैं मुंबई में है। इसके एमडी अपॉइंट हुए हैं, एलआईसी के एमडी अपॉइंट हुए हैं, नाम है आर चंदेर। तो आर चंदेर का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बिहार की बात करते हैं। बिहार में अभी इलेक्शंस हुए और बिहार में जो नए सीएम बने हैं, देखिए पहले भी वही थे, वापस से वही बन गए हैं, नाम है नीतीश कुमार। 10th टाइम ये बिहार के सीएम बने हैं, और इनके साथ साथ डिप्टी सीएम भी 2 लोग बने हैं, समर्थ चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो बने हैं वो है तेजस्वी यादव। और बिहार के गवर्नर का नाम भी बहुत फेमस है, न्यूज में रहता है, आरिफ मोहम्मद खान। ओके, और प्रेम कुमार जो है वो स्पीकर बने हैं। देखिए बिहार न्यूज में था, इसलिए मैंने सारी जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो बिहार के डिस्कस कर दी है। ओके, नेक्स्ट 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बने हैं जस्टिस सूर्यकांत जो है, 53rd चीफ जस्टिस बने। जब बी आर गवई जो है वो जब रिटायर्ड हुए, तो सूर्यकांत जो है वो देश के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं 9 Feb 2027 तक यही सूर्यकांत ही चीफ जस्टिस रहेंगे। नेक्स्ट फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फिक्की, FICCI। ठीक है, इसके आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है अनंत गोनेका। तो अनंत गोनेका का नाम भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इंडिया के फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर,
ठीक है, कौन अपॉइंट हुई हैं? इंडिया की पहली फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपॉइंट की है, नाम है दीपिका पादुकोण। याद रखना, करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज दीपिका पादुकोण। ओके, नेक्स्ट, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन अपॉइंट हुए डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के? तो याद रखिएगा, दैट इज शिरीष चंद्र मुर्मू। तो शिरीष चंद्र मुर्मू, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कौन अपॉइंट हुए हैं? अभी जो रिसेंट डेप्यूटी गवर्नर है तो मुर्मू जी अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट बताओ, जो देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये पहले भी यही थे, अब इनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया है, नाम है आर वेंकट रमन। ओके, तो आर वेंकट रमन जो है पहले भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, देश के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ये, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआईएस, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कौन अपॉइंट हुए? संजय गर्ग। ओके, अनिल चौहान, आपने नाम इनका सुना होगा, जनरल अनिल चौहान जी का, ये देश की सीडीएस है, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले भी यही थे, इनको वापस इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया अनिल चौहान जी का। नेक्स्ट है शक्तिकांत दास की बात करते हैं, ये अपॉइंट हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2, मतलब ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अभी सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के, नाम है शक्तिकांत दास। ओके, बीसीसीआई, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, नाम है मिथुन मनहास। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, 37th बीसीसीआई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, दैट इज एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, नाम है निर्मल कुमार मिंडा। तो निर्मल कुमार जी का नाम भी आप याद रखिएगा, ये उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है। नेक्स्ट, 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपॉइंट हुए हैं, जो है ऑफकोर्स इलेक्ट होके आए हैं, नाम है सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने सुदर्शन रेड्डी को उसमें हरा दिया, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में हरा दिया और जीत गए हैं, और सीपी राधाकृष्णन जो है वो देश के 15th वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए, नाम है श्रीनिवास इंजिती। ओके, ये उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है। नेक्स्ट, सतीश कुमार, देखिए पहले भी ये रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन थे, इनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया है सतीश कुमार जी को। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोलर, ये यहां पर कंट्रोलर लिख दिया है, ठीक है, कंट्रोलर यहां पर होना चाहिए कंट्रोलर, इसको सही कर दीजिएगा आप, इसको कंट्रोलर होना चाहिए था, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कौन अपॉइंट हुई है? नाम है टीसीए कल्याणी। तो ये उनकी इमेज है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अपॉइंट हुई है, दैट इज टीसीए कल्याणी। ओके, नेक्स्ट, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो हमारे आपको पता होगा कौन है, ठीक है, चलिए आपको होमवर्क देता हूं, बड़े फेमस हैं, जेम्स बॉन्ड कहते हैं उनको हम लोग, ठीक है, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डेप्यूटी जो अपॉइंट हुए उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट, उर्जित पटेल अपॉइंट हुए हैं एज अ आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो पूछ सकता है आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए, तो नाम है उर्जित पटेल। नेक्स्ट, IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, नाम है अजय सेठ। नेक्स्ट है इग्नू की बात करते हैं, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, पहली बार कोई वुमेन वाइस चांसलर अपॉइंट हुई है इग्नू यूनिवर्सिटी की, नाम है उमा कांजीलाल। ओके, नेक्स्ट है शिवा सुब्रमण्यम रमन। ओके, ये बने हैं पीएफआरडीए के चेयरमैन, पीएफआरडीए दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ऐसे सोनाली मिश्रा न्यूज में, क्योंकि ये पहली वुमेन बनी है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को लीड करेंगे, आरपीएफ को लीड करने वाली सोनाली मिश्रा बनी है। नेक्स्ट, देखिए कुछ गवर्नर अपॉइंट हुए इस साल 2025-2026 में, कुछ गवर्नर अपॉइंट हुए, उनकी नाम बता देता हूं मैं, जैसे कि आशिम कुमार घोष जो है वो हरियाणा के गवर्नर अपॉइंट हुए, गजपति राजू जो है गोवा के गवर्नर अपॉइंट हुए, कविंदर गुप्ता जो है वो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, आचार्य देवव्रत जो है, याद रखिएगा ये ऑलरेडी गुजरात के गवर्नर थे, इनको अभी महाराष्ट्र का गवर्नर का एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। अजय कुमार भल्ला ऑलरेडी मणिपुर के गवर्नर थे, इनको नागालैंड गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो कुछ गवर्नर्स हैं जो रिसेंटली न्यूज में हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, ईएसी, पीएम के अपॉइंट हुए हैं, चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है महेंद्र देव, एस महेंद्र देव। ओके, नेक्स्ट, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई की बात करें, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं सीआईआई के, नाम है राजीव मेमनी। तो राजीव मेमनी का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, कौन अपॉइंट हुए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्रेसिडेंट? बता दूं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसमें 7 बिग कैट्स को, जैसे टाइगर, लायन, इन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है, और इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो देश के पहले एनवायरमेंट, जो देश का भी एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्हीं को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट, इसरो के नए चेयरमैन, नाम याद रखिए डॉक्टर वी नारायणन।
नेक्स्ट, तुहिनकांत पांडे अपॉइंट हुए सेबी के चेयरपर्सन। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 11th चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके। नेक्स्ट, 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुए, नाम है दिनेश महेश्वरी। तो इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है, 23rd लॉ कमीशन के। नेक्स्ट, यूपीएससी के चेयरमैन, ये भी न्यूज में है, अजय कुमार जो है वो यूपीएससी के न्यू चेयरमैन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू चेयरमैन कौन है। ओके। तो यहां पर आप देखेंगे हमारा जो लेक्चर था, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी वो मैंने सारी कवर करा दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए स्टैटिक जीके भी आपको पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स भी पढ़नी पड़ेगी, और आपको जो जीएस है उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये तीनों चीजें कंबाइंड कॉम्बो आपको मेरे इस कॉम्बो ऑफर में मिलता है, जहां तीनों चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी। कैसे बाय कर सकते हैं आप, देखिए नीचे मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर जाकर ये कूपन कोड लगा दीजिएगा 1,000,040, तो आपको 40% का ऑफ भी मिल जाएगा। ओके। और जो लोग चाहते हैं सर हम एप्लीकेशन से बाय नहीं करना चाहते, आप सिर्फ पीडीएफ दे दो इन सब की, तो उसके लिए आपको ये नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ओनली पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इस नंबर को जरूर नोट डाउन करिए। ओके। तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं मैं टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको और भी कराऊं, सब्जेक्ट वाइज भी कराऊं, जैसे एनवायरमेंट हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे ही मैं आपको सबकी करंट अफेयर्स कराता रहूं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में जितना हो सके उतना कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं। वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको टू द पॉइंट पढ़ाई करनी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स हमारे इस चैनल में लॉन्च होंगे। ओके। तो सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें आपको वो सारे बेनिफिट्स मिल सके। और नोट्स के लिए मैंने अभी आपको बता दिया, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ओनली नोट्स बाय कर सकते हैं। ओके। तो अभी यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।